गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से मैं एक नया पाइथन का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें पाइथन के बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करूंगा। ये कोर्स बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए भी, और जो पाइथन सीखना चाहते हैं उनके लिए कोर्स वेरी बेनिफिशियल होगा। प्लीज आप इस प्लेलिस्ट के साथ जुड़े और अपने पाइथन जर्नी स्टार्ट करें और पाइथन जर्नी को फ्रॉम जीरो टू हीरो लेवल तक लेकर जा सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम वेरी फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। एंड उसके सब टॉपिक्स में आएंगे नेसेसिटी ऑफ प्रोग्रामिंग, मतलब कि हमें प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों पड़ती है और पाइथन क्या है, एंड व्हाई एंड हु क्रिएटेड इट, व्हाट पाइथन कैन डू। एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाइथन के इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में। तो गाइस, अभी तक के आपको क्लियर होगा कि आज का जो एजेंडा है वो पूरा पाइथन के इंट्रोडक्शन पे है, ठीक है, जिसके सब टॉपिक्स आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम जानेंगे नेसेसिटी ऑफ प्रोग्राम। एक्चुअली व्हाई डू वी नीड एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्यों जरूरत पड़ती है, इसका सीधा आंसर है टू कम्युनिकेट विद डिजिटल मशीन्स एंड मेक देम वर्क अकॉर्डिंगली। आपको अगर डिजिटल मशीन के साथ कम्युनिकेट करना है और जैसा आप चाहते हैं वैसा वो काम करे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और आप सभी जानते हैं कि किसी के साथ भी कम्युनिकेशन के लिए आपको एक लैंग्वेज चाहिए। जैसे हम लोग ह्यूमंस टू ह्यूमन कम्युनिकेट करते हैं तो हमें एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, तो अपन नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, भोजपुरी। इन द सेम वे हम लोग को अगर मशीन से, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना है तो हम लोग को भी एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, और वो है हमारे केस में उस लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और इस कोर्स में जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करने वाले हैं वो है पाइथन। तो आपको समझ में आ गया होगा पहला कि व्हाई डू यू नीड प्रोग्रामिंग। अगर बात करें कि आज के वर्ल्ड में लगभग 800 से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है, और जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाया गया था। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, तो हम लोग जनरली सी लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। The C language was primarily designed to develop system softwares like operating system, device drivers. तो C लैंग्वेज को जो बनाया गया था ओरिजिनली, उसका मेन पर्पस था कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएं और डिवाइस ड्राइवर्स बनाएं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो C लैंग्वेज है वो बहुत हार्डवेयर के बहुत क्लोज है, राइट। तो जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है और खासकर ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कर्नल्स होते हैं वो जनरली C लैंग्वेज में बनते हैं, ठीक है। बट इसमें भी कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स था, क्योंकि ये सी लैंग्वेज हार्डवेयर के बहुत नजदीक है। तो इसको यूज करके आप हार्डवेयर को मैनिपुलेट वगैरह कर सकते थे, जो एक सिक्योरिटी कंसर्न था। तो उसको दूर करने के लिए हमारे पास एक नई लैंग्वेज आई, सी प्लस प्लस, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो डेटा सिक्योरिटी एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है कि पाइथन क्या है, तो पाइथन इज अ जनरल पर्पस एंड पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस करने का मतलब है कि इससे आप ऑलमोस्ट सारे काइंड ऑफ ऑपरेशन, सारे काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर यू कैन बिल्ड यूजिंग पाइथन। दैट्स व्हाई हियर इट इज मेंशन्ड जनरल पर्पस, right? So Python is considered as one of the most versatile programming language, as it can be used to develop almost any kind of application, including desktop. You can develop desktop application, web application, and CAD. CAD में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, और इमेज प्रोसेसिंग में वगैरह में भी यूज करते हैं, मेनी मोर। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एक महाशय, यही वो महाशय है जिन्होंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया था। इनका नाम है गिडो वान रॉसम। ये एक डच साइंटिस्ट है और ये बनाए थे सेंटर फॉर मैथमेटिक्स एंड रिसर्च नीदरलैंड में, वहां पे इन्होंने क्रिएट किया था। एंड इट इज इंस्पायर्ड बाय अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड एबीसी। तो पाइथन किससे इंस्पायर्ड है? एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंस्पायर्ड। पाइथन क्यों बनाया गया था?
तो Guido started Python development as a hobby in 1989। वो Python डेवलपमेंट एज ए हॉबी स्टार्ट किए थे। हम लोग यहाँ सीरियसली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शायद ना बना पाए, लेकिन सैल्यूट है इनको जो इन्होंने एज ए हॉबी के तौर पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट किया था। But since then it has grown to become one of the most polished language of the computing world। How Python got its name? तो Python का Python नाम कैसे पड़ा, थोड़ा इसका एक हिस्ट्री देख लेते हैं। The name Python is inspired from Guido's favorite comedy TV show called Monty Python's Flying Circus। तो उन दिनों एक शो आता था जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, तो उसी में से एक उन्होंने पाइथन ले लिया। Guido wanted a name that was short, unique and slightly mysterious, so he decided to call the language Python। As such, there is no any logical reason behind it। Okay, from version 2.1 onwards, Python is managed by Python Software Foundation, जो कि डेलावेयर यूएसए में है। तो पाइथन का 2.1 वर्जन से पाइथन को जो मैनेज करती है वो फाउंडेशन का नाम है पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, जो कि डेलावेयर यूएसए में है और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। पाइथन क्या कर सकती है? तो पाइथन जैसे पिछले स्लाइड्स में बताया था, पाइथन कुछ भी कर सकती है और ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ एप्लीकेशन कैन बी डिजाइन्ड इन पाइथन। तो उसमें से आप जैसे जीयूआई है, वेब एप्लीकेशन है, डेटा एनालिसिस है, मशीन लर्निंग कर सकते हैं, रास्पबेरी पाई, आईओटी कर सकते हैं इसमें, एंड गेम भी डेवलप कर सकते हैं। तो पाइथन इज यूज्ड फॉर जीयूआई, जीयूआई बना सकते हैं। इट हैज इसके पास फेमस लाइब्रेरी है लाइक पाईक्यूटी के इंटर, जिससे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन मतलब कि जो विंडोज वगैरह पे रन होते हैं, उसको डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोलते हैं, या मैक पे रन होता है, जो सर्वर पे रन नहीं होता है। वो क्या है, आपके लोकल सिस्टम में इंस्टॉल होता है, आपके लोकल सिस्टम में चलेगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वीडियो चलाने के लिए वीएलसी प्लेयर वगैरह यूज करते हो, तो ये सब क्या है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन इन पाइथन, पाइथन में वेब एप्लीकेशन के एप्लीकेशन बना सकते हैं। वी कैन यूज पाइथन टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस ऑन मेनी लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। आप बहुत ही सिंपल वेबसाइट भी बना सकते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स वेबसाइट भी बना सकते हैं। There are many excellent Python framework available like Django and Pyramid and Flux for these purposes। Okay, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। डेटा और डेटा एनालिसिस क्या है? डेटा एनालिसिस इज अबाउट मेकिंग प्रिडिक्शंस विद डेटा। आपके पास बहुत सारे रॉ डेटा पड़े हैं, उसमें से आपको मीनिंगफुल और यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, तो आपको उस डेटा को एनालिसिस करना पड़ेगा। तो रियल टाइम में क्या होता है गाइस कि बहुत ज्यादा डेटा होता है, तो आप मैन्युअली ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो आपको कोई ना कोई टूल की जरूरत पड़ेगी। तो वैसा टूल आप बना सकते हैं, और मार्केट में वैसा टूल है ऑलरेडी जो पाइथन से बनी है, और उसको यूज करके आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे numpy और pandas, ऐसा बहुत फेमस लाइब्रेरी है पाइथन के जिसको यूज करके आप डेटा एनालिसिस वगैरह कर। आप जान रहे हैं कि आने वाला दिन और अभी से ही एआई ग्रो कर रहा है, तो पाइथन बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है जो एआई में यूज किया जा सकता है। इट इज हेवली यूज्ड इन फेस रिकॉग्निशन, म्यूजिक रिकमेंडेशन, मेडिकल डेटा etc। जैसे इसका फेमस लाइब्रेरी है टेंसर फ्लो। गेम डेवलप कर सकते हैं, वी कैन राइट होल गेम्स इन पाइथन यूजिंग पाईगेम। पाईगेम एक इसके पास लाइब्रेरी है। अब पाइथन आज की दुनिया में कौन कौन यूज कर रहा है? तो गाइस ऑलमोस्ट सारी बड़ी कंपनी पाइथन यूज कर रही है, जैसे नासा, याहू, गूगल, यूट्यूब, रेडिट, बिटटॉरेंट, ड्रॉपबॉक्स, नेटफ्लिक्स, कोरा, रेड हैट। ऑलमोस्ट बड़ी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, और छोटी कंपनी, आज तक छोटी छोटी कंपनी में पाइथन यूज करने लग गई है। फीचर्स ऑफ पाइथन। ओके, तो पाइथन के जो क्या क्या फीचर्स है वो अब हम पढ़ेंगे। सबसे नंबर वन क्या है कि ये सिंपल है, डायनामिकली टाइप्ड है, रोबस्ट है, सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिम्स, कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड, क्रॉस प्लेटफॉर्म, एक्सटेंसिबल, एम्बेडेड और एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। ये फीचर्स है। अब इन फीचर को एक एक करके डीप में थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। और गाइस मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी फीचर वगैरह या कोई भी टॉपिक पे आपको कोई डाउट हो, तो प्लीज
आप कमेंट बॉक्स में उसे ड्रॉप करें। आपसे वादा करता हूं कि मैं कमेंट बॉक्स में आपको जरूर डाउट क्लियर करूंगा। तो सबसे पहला जो फीचर था वो है सिंपल। तो पाइथन सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इज वेरी सिंपल as compared to other programming languages like Java and C++. It is easier to code in Python. जैसे जावा और सी प्लस प्लस उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि एक छोटे से काम के लिए आपको बड़ा कोड लिखना पड़ता है। बट पाइथन बहुत ही सिंपल है और इसमें इजी होता है कोड करना। The Python code is comparatively 3 to 5 times smaller than C++ Java code. कोई भी ऑपरेशन करने में जावा को अगर 15 लाइंस कोड करने पड़ रहे हैं जावा में, तो आपको पाइथन में 5 लाइंस में हो जाएगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमें कम कोड करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, सी में अगर आपको हेलो वर्ल्ड लिखना है तो आपको इतना कोड लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन का कोड है। ये भी लगता है 4 5 लाइन का कोड है जावा में भी। बट पाइथन में आप गाइस एक लाइन में कर सकते हैं, प्रिंट हेलो भोपाल। जस्ट प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, उसमें जो आपको प्रिंट कराना वो लिख दीजिए। तो आप इस चीज से आप समझ सकते हैं गाइस ब्यूटी ऑफ पाइथन क्या है। यहाँ पे 5 6 लाइन लग रहा है सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने में, और पाइथन उसको सिर्फ एक लाइन में कर रही है। तो ये है पावर ऑफ पाइथन एंड ब्यूटी ऑफ पाइथन। जैसे 2 नंबर को स्वाइप करना है तो सी में क्या करेंगे, ऐसा करना पड़ता है। 1 2 3 4 5 लाइन का कोड यहाँ भी है, जावा में भी सेम है 5 लाइन का कोड। बट पाइथन में क्या है, सिर्फ 2 लाइन के कोड में आप 2 वेरिएबल्स को स्वाइप कर रहे हैं। और जैसे 2 नंबर को ऐड करना है तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 6 7 लाइन का कोड सी और जावा में है, बट पाइथन में ओनली 2 लाइन्स। तो ये है पाइथन गाइस। तो हमारा जो सेकंड फीचर है पाइथन का वो है डायनेमिकली टाइप्ड। तो पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। तो हम डिफरेंस देख लेते हैं डायनेमिकली टाइप्ड और स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज में। तो जैसे सी और सी प्लस प्लस है वो स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और पाइथन क्या है, डायनेमिकली है। तो डिफरेंस, मेजर डिफरेंस ये है कि जैसे आपको सी सी प्लस प्लस जावा में अगर कोई भी वेरिएबल आपको यूज करना है तो पहले उसको आपको टाइप बताना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये है, नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल टाइप बिफोर यूजिंग इट, डू नॉट नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल टाइप। बट पाइथन में क्या है, हमें कोई वेरिएबल टाइप नहीं बताना पड़ता कि ये int टाइप का है कि फ्लोट टाइप का है कि स्ट्रिंग टाइप का है। ऐसा हमें कुछ नहीं बताना पड़ता। और लिटरली गाइस बताऊं, ये बहुत बड़ा रिलीफ है प्रोग्रामर के लिए। नहीं तो हमें तो हर वेरिएबल के लिए टाइप पहले बताओ, और फिर उसको आप उसी टाइप की वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं, आप दूसरी टाइप की वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। बट पाइथन में क्या है, कैन चेंज वेरिएबल टाइप एट ए रन टाइम। मतलब पहले एक वेरिएबल ये है जिसमें से आपने स्ट्रिंग टाइप का डेटा रखा था, बट आगे आप ए में 2 भी रख सकते हैं इन टाइप का। तो क्या है, अब वेरिएबल का जो टाइप है वो रन टाइम पे चेंज हो सकता है, बट स्टैटिकली में नहीं रख सकते। अगर आप कोई वेरिएबल इन टाइप का बनाए हैं तो आप स्ट्रिंग या कैरेक्टर में उसमें नहीं स्टोर करा सकते। और वेरिएबल कैन होल्ड ओनली वन टाइप ऑफ वैल्यू थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम। मतलब वही बात है कि अगर इंट अगर आपने डिक्लेयर किया है उसमें 2 डाल दिया, तो आप उसको थ्रू आउट द प्रोग्राम इंट टाइप वैल्यू ही एक्सेप्ट होगी, उसमें कोई अदर टाइप की वैल्यू आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो बट डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, वेरिएबल कैन होल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू थ्रू आउट दिस लाइफ टाइम। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं। तो बहुत फायदे हैं डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। और पाइथन क्या है, डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फीचर्स की तरफ बढ़े तो पाइथन एक रोबस्ट लैंग्वेज है। पाइथन हैज वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स व्हिच every program must compulsorily follow, and if these rules are violated then Python terminates the code by generating exceptions। मतलब पाइथन के पास कुछ रिस्ट्रिक्ट रूल्स है जो ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम लैंग्वेज के पास होती है। आपको वो रूल फॉलो करना पड़ता है, आप नहीं करेंगे तो कुछ एरर एक्सेप्शन आ जाते हैं। टू अंडरस्टैंड पाइथन रोबस्टनेस गेट्स द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड। जैसे इस कोड में क्या हो रहा है कि हम एक एरे लिए है जिसका साइज 5 है, बट उस एरे को एक्सेस कर रहे हैं उसके इंडेक्स के बियॉन्ड जाकर।
तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम का बिहेवियर क्या होगा ये नहीं बता सकते, क्योंकि आपका प्रोग्राम कुछ गार्बेज वैल्यू को क्या करेगा, एक्सेस कर लेगा। एरे एरे तो 5 तक ही है, वो 6 इंडेक्स पे पता नहीं किसी और मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करके मॉडिफाई वगैरह कर सकता है। तो ये abnormal कंडीशन है। In Python, if you write the same code, then it will generate exception terminating the code. C++ नहीं कोई एरर करेगी, वो कुछ सम रैंडम गार्बेज किसी दूसरे मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर लेगा, मॉडिफाई कर देगा, जो कि ठीक नहीं है। उसके से पाइथन क्या करेगी, एक एक्सेप्शन जनरेट करके आपका कोड को टर्मिनेट कर देगा। दिस अदर रनिंग प्रोग्राम्स ऑन द कंप्यूटर डू नॉट गेट अफेक्टेड एंड द सिस्टम रिमेन सेफ। नेक्स्ट फीचर है सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स। तो पाइथन मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म फॉलो करती है, प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसे जावा वाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉलो करती है, बट पाइथन दोनों करती है। In procedure-oriented language, the program is built around procedures or functions, which are nothing but reusable piece of program. प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है कि जो आपका कोड है वो टोटली डिपेंड किस पे कर रहा है, या तो प्रोसीजर्स होंगे या तो फंक्शंस होगा। फंक्शंस क्या है, नथिंग बट इट इज अ रियूजेबल पीस ऑफ प्रोग्राम्स। छोटे छोटे प्रोग्राम मॉड्यूल बोल सकते हैं आप उसको। जैसे आपको 2 नंबर ऐड करने हैं, तो आप एक 2 नंबर ऐड करने के एक नया फंक्शन बनाएंगे, और जहां जहां आपको जरूरत पड़ेगी वहां वहां आप उसको यूज करेंगे। तो क्या होता है, वो रीयूजेबल पीस ऑफ प्रोग्राम होता है, कोड होता है। In object-oriented languages, the program is built around objects which combine data and functionality. बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में क्या होता है कि वहाँ पूरा प्रोग्राम एक ऑब्जेक्ट पे चलता है। ऑब्जेक्ट जो किसका कॉम्बिनेशन होता है, डेटा और उसके अंदर फंक्शनैलिटी होती है। मतलब फंक्शनैलिटी मतलब मेथड्स, उसके अंदर मेथड्स होंगे और उसके अंदर कुछ डेटा होगा, जो मेथड्स उस डेटा पे ऑपरेट करेगा। पाइथन क्या है, कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड। बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो इसमें सिर्फ कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर नहीं होता। बट क्या है, पाइथन में कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर दोनों होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपाइल्ड एज वेल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। However, the compilation part is hidden from programmers, so mostly people say it is an interpreted language. तो इसमें होता क्या है कि जो कंपाइल कोड का जो कंपाइलेशन होता है, और कंपाइलेशन के बाद जो जनरेट होती होगी इंटरमीडिएट कोड, वो प्रोग्रामर को दिखती नहीं है, वो हिडन पार्ट है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पाइथन वाली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इस पे आप ध्यान दें। क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म कहने का मतलब है कि जो जावा में होती है ना, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जो बोलते हैं अपन जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, पाइथन भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। लेट्स अज्यूम वी हैव रिटन अ पाइथन कोड फॉर आवर विंडोज मशीन। समझ लीजिए कि हमने एक पाइथन कोड विंडोज मशीन के लिए लिखी है। नाउ इफ यू वांट टू रन इट ऑन अ मैक, वी डोंट नीड टू मेक चेंजेस इट फॉर द सेम। मतलब अगर हम कोई कोड मैक पे लिखे हैं और उसको हम रन करते हैं विंडोज मशीन पे, या हमने विंडोज पे लिखे हैं और रन करना चाहते हैं मैक मशीन पे, तो उस प्रोग्राम को हमको फिर से कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा कि अब मैक पे रन करना है तो मैक के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, नहीं। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, एक बार लिखिए और सारे मशीन पे आप रन कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, वी कैन टेक वन कोड एंड रन इट ऑन एनी मशीन। There is no need to write different code for different machine। different कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही कोड लिखे वो सारे पे चलेगा। This makes Python a cross platform language। Python allows us to call C++ or Java code from a Python code, and thus we say it is a extensible language। तो Python एक extensible language है। Suppose आपको अपने Python कोड से कोई जावा कोड को कॉल करना हो, मतलब कि पाइथन कोड में जावा कोड एम्बेड करना आपको, तो आप ये कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग पाइथन इज एन एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। वी जनरली यूज दिस फीचर व्हेन वी नीड अ क्रिटिकल पीस ऑफ कोड टू रन वेरी फास्ट। जैसा पाइथन का एक डिसएडवांटेज है कि पाइथन स्लो लैंग्वेज है, बट हम चाहते हैं कि पाइथन में कुछ कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिनको बहुत फास्ट एग्जीक्यूट करना पड़ सकता है। तो उस केस में क्या है, सी सबसे फास्ट लैंग्वेज है। तो क्या करेंगे, उस ऑपरेशन को करने के लिए हम
उसको सी लैंग्वेज में कोड करेंगे और पाइथन में उसको कॉल करा लेंगे। तो और ये हो सकता है, पाइथन में ये पॉसिबल है। आप सी प्लस प्लस या जावा का कोड को आप पाइथन में कॉल करा सकते हैं। दैट्स व्हाई पाइथन इज एन एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। ओके, so we can code that part of our program in C, C++ and then use it from our Python code। ये तो अभी जो मैंने स्पीड वाली केस बताई है, यूज केस है। कोई और यूज केस भी हो सकता है, जैसे कोई ऐसा यूज केस है या ऐसा सिनारियो है जिसमें जावा बेटर परफॉर्म करेगी, तो उस सिनारियो को हम जावा में लिखेंगे और जावा कोड को कॉल करा लेंगे पाइथन। पाइथन क्या है? एम्बेडेड लैंग्वेज है। वी जस्ट सॉ that we can put code of other languages in our Python source code. This is called extensibility. However, it is also possible to put our Python code into source code in different language like C++। और इसके जैसे हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि जावा एक्सटेंसिव लैंग्वेज है, जिसमें क्या करते हैं, पाइथन कोड से किसी दूसरे लैंग्वेज कोड को हम कॉल कराते हैं। इसके जस्ट वाइस वर्सा भी करा सकते हैं कि किसी दूसरे कोड लैंग्वेज के कोड में, जैसे सी प्लस प्लस के कोड में हम पाइथन कॉल करा सकते हैं। दिस अलाउस अस टू इंटीग्रेट पाइथन फीचर्स इनटू आवर प्रोग्राम ऑफ द अदर लैंग्वेज। और इसके पास एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है। आपके पास जो भी काम करना हो, आप अगर इंटरनेट पे जाकर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस काम के लिए ऑलरेडी पाइथन के पास एक कोई ना कोई लाइब्रेरी अवेलेबल मिलेगी आपको। आप उस लाइब्रेरी को यूज करके आप अपना काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज, जो पाइथन का स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड जो, ठीक है, वो तो है ही, लेकिन इट कैन हेल्प यू टू डू वेरियस थिंग्स लाइक डेटाबेस प्रोग्रामिंग, ईमेलिंग, जीयूआई प्रोग्रामिंग। आई होप कि आज का लेक्चर आपको पूरा समझ में आया होगा। तो आज हमने बस इंट्रोडक्शन, पाइथन का इंट्रोडक्शन कवर किया है, और जिसमें सब टॉपिक्स थे। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, मैं उसको जवाब दूंगा और आपके डाउट को क्लियर क्लियर करूंगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। सो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और मैं ट्राई करूंगा कि रोज एक एक ऐसे ही लेक्चर लाऊं। सो वंस अगेन थैंक यू गाइस। जय हिंद।